सायंकाल की मधुर बेला के साथ मैं पुनीत राठौर आपके साथ एक बार फिर रूबरू हुआ हूँ। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्नेह और प्यार फिर मुझे खींच लाया है। ठीक है, तो ज्योमेट्री की आज पहली क्लास है और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक से, जो लेखपाल और यूपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री का मतलब बेसिक पॉइंट क्या है, सबसे निम्नतम नीचे स्तर की बात करें ज्योमेट्री है क्या, आइए दिखाते हैं। देखिएगा, देखिए ज्योमेट्री क्या होती है, तो देख लीजिएगा। ज्योमेट्री लिखिएगा, ज्यामितीय, ज्योमेट्री। तो ध्यान दीजिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो पहली क्लास है आज की, बहुत स्लो मोशन में चलेगी क्लास। ठीक है ना, बहुत इस्तेमना, बहुत आराम से चलेगी, रिलैक्स होकर चलेगी। जो फास्ट स्टूडेंट है, जो सोच रहे होंगे बहुत स्लो चलाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात, वो आज नहीं 4-5 दिन बाद क्लास लें। ठीक है, क्योंकि 4-5 दिन बाद फिर मैं सीढ़ियों से चलता हूँ रिपीट करके। ठीक है, बहुत फिर चलती है फास्ट क्लासें। ठीक है ना, तो क्योंकि जीरो लेवल चल रहा है, तो मुझे उस बच्चे को उठाना है जो ज्योमेट्री का जी नहीं जानता। ठीक है, ज्योमेट्री का जी लेटर नहीं जानता, उसको उठाना है मुझे। हमें उसको नहीं लेके चलना है जो बहुत ही अच्छा है, जो जानता है, हमें उसको नहीं लेके चलना, वो तो है, लेकिन जो नहीं जानता उसको लेके चलना। तो ध्यान दीजिए मेरी बात, आज बिल्कुल धीरे 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 चलेगी क्लास, और निम्न निम्न स्तर से उच्च स्तर, जैसे हमारे द स्पीड कोचिंग का जो स्लोगन लगा हुआ है, शून्य से शिखर तक, वही है। ठीक है, तो देखिएगा, और दूसरी बात, द स्पीड कोचिंग संस्थान आपके लिए सदा तत्पर है, और जो इसका चैनल है, जिस चैनल पर आप ये क्लास ले रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी ऊर्जा और अच्छी बने, और अच्छी हमें ऊर्जा प्राप्त हो। ठीक है ना, आपके कमेंट हमारी पूंजी होती है, और कुछ नहीं मिलता। ठीक है, आइएगा। तो देखिए ज्योमेट्री होती क्या है, ज्योमेट्री हमें बिंदु से लेकर चलना है, तो बिंदु क्या है, आइए। ज्योमेट्री का पहला वर्ड, फर्स्ट स्टेप करेंगे ज्योमेट्री में, तो आता है जी बिंदु। देखिए बिंदु होता क्या है, बिंदु मतलब पॉइंट, ये तो होता है पॉइंट। बिंदु मतलब पॉइंट, और पॉइंट क्या होता है, पॉइंट की न लंबाई, न लंबाई, न चौड़ाई, और न मोटाई, ना मोटाई। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान दीजिएगा, लंबाई की ना तो बिंदु की लंबाई होती है, ना बिंदु की चौड़ाई होती है, ना बिंदु की मोटाई होती है। वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपका, वही कहलाता है आपका क्या, बिंदु। एक बिंदु से अनंत रेखा खींचेंगे, ये बिंदु है आपका। अगर इस बिंदु से हम रेखा की बात करें तो बहुत सारी रेखा खींची जा सकती हैं। इस बिंदु से बहुत सारी रेखा खींचेंगे आप, जितना मन करे उतना, जितना मन करे उतना। बात समझ में आ रही है? जितना मन करे उतना खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये टैट का एग्जाम का क्वेश्चन है, ये टैट एग्जाम क्वेश्चन है, बेसिक यही है। ठीक है ना, जो छोटे छोटे एग्जाम, सीजीएल की बात नहीं कर रहे, सीजीएल बात तभी चलेगा 5-6 दिन बाद, वो इसमें नहीं चलेगा। ये लेखपाल और यूपीएसआई का टारगेट है। ठीक है, लेखपाल और यूपीएसआई का टारगेट है, उसमें चलता है। सीजीएल जैसे हमारे कोचिंग में चलती है, सीजीएल का बैच, एसएससी सीजीएल का बैच सुबह 10 से 1। ठीक है ना, आइएगा। तो यहाँ देखिए एक बिंदु है, और एक बिंदु से विभिन्न रेखाएं खींच सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, वह होता है बिंदु। ना तो बिंदु की मोटाई, ना चौड़ाई, ना लंबाई होती है। ठीक है, आइएगा। दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींचेंगे, देखिएगा। दो बिंदुओं से, दो बिंदु है यहाँ पर, और दो बिंदुओं से मात्र एक रेखा खींच सकते हैं। कितनी, ये दो बिंदु दिख रहे होंगे, एक बिंदु ये रहा आपका, और एक बिंदु ये रहा आपका। ठीक है, दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं से मात्र एक रेखा खींच सकते हैं। बिल्कुल लेवल है, शून्य है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल लेवल है। ठीक है, शून्य लेवल उठा रहे हैं हम। आइएगा, तीन बिंदु जब हों, तो तीन बिंदु जब सीधी रेखा में हों, तीन बिंदु जब सीधी रेखा में हों, तीन बिंदु जब सीधी रेखा में हों, तो बोलेंगे ये क्या है, ये संरेख है। ठीक है ना, ये कैसा है, संरेख है। और जब तीन बिंदु सीधी रेखा में ना हो, तो क्या बोलेंगे आप, ये बोलेंगे आप असंरेख है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बता दीजिएगा। जब तीन बिंदु एक सीधी रेखा में हो, जब तीन बिंदु एक सीधी रेखा में हो, तब आप बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे कि सीधी रेखा बिंदु क्या होते हैं, संरेख कहलाते हैं। और जब तीन बिंदु एक सीधी रेखा में ना हो, तो आप बोल सकते हैं कि तीन बिंदु, तीनों बिंदु कैसे होते हैं, असंरेख कहलाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बताइए। चलिएगा, तीन असंरेख बिंदु अगर हैं, तो वहाँ एक वृत्त की रचना होगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात,
ठीक है, 3 असररेख बिंदु हैं तो एक वृत्त की रचना होगी। ध्यान दीजिए मेरी बात, हर चीज ध्यान देना है, एक स्टेप, चाहे वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आइए तो देखिएगा, जब असररेख बिंदु है, जब असररेख बिंदु ये वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट दिख रहा होगा, जब असररेख बिंदु है तो आप समझ जाइए इससे एक वृत्त की रचना भी हो सकती है, लेकिन इससे नहीं हो सकती है, असररेख वाले से संभव ही नहीं है, ठीक है ना, संभव ही नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि संरेख बिंदुओं से एक वृत्त की रचना करेंगे आप, गलत बात है आपकी ये, ठीक है ना, ये गलत बात है, ये नहीं हो पाएगा। सीधे सीधे बोलेंगे 3 असररेख बिंदुओं से एक वृत्त की रचना होगी, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, हम छोटे छोटे स्टेप में लिख रहे हैं, आप विस्तृत लिख सकते हैं, आप कॉपी बना सकते हैं, हर चीज़, ठीक है ना। आइए चलिएगा, अब देखिए, जब 4 बिंदु होंगे तो एक वृत्त पर स्थित होंगे तो आप बोलेंगे वृत्तीय बिंदु है। आइएगा, जैसे एक वृत्त बना देते हैं हम, चलिए ये बन गया वृत्त, लीजिए, जब वृत्त बन गया और जब ये वृत्त बनेगा तो इन पर हम बिंदु स्थापित करेंगे, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु और ये डी बिंदु, और ये ई भी ले सकते हैं, एफ भी ले सकते हैं, जी भी ले, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 4 उठाने हैं। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम से मिनिमम 4 उठाने हैं। अगर ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, अगर इस प्रकार से हम कर रहे हैं इसको, तो ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बात है कि ये 4 बिंदु हैं और 4 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 4 ही बोलेंगे। तो ये जब एक वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे तो एक क्या बोलेंगे, एक वृत्तीय बिंदु कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, एक वृत्तीय बिंदु कहलाएंगे। बात क्लियर समझ में आ रही होगी। तो ये कैसे बिंदु हैं, तो लिखेंगे एक वृत्तीय बिंदु है, एक वृत्तीय बिंदु है, एक वृत्तीय बिंदु है। ये ए बी सी डी ई, ये कैसे बिंदु है, एक वृत्तीय बिंदु, क्योंकि एक वृत्त पर स्थित है, ठीक है। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने मन से, जब किसी वृत्त पर 4 या 4 से अधिक बिंदु स्थापित हों, जब एक वृत्त की परिधि पर 4 या 4 से अधिक बिंदु स्थापित हों तो आप बोलेंगे वह बिंदु एक वृत्तीय बिंदु कहलाएंगे, तो वह बिंदु एक वृत्तीय बिंदु कहलाएंगे। आइए ठीक है, चलिएगा, अगर हम 3 बिंदुओं को स्थापित कर लें तो अभी यही बताया मैंने कि 3 बिंदु, अगर 3 असररेख बिंदु हैं तो वहां पर एक वृत्त की रचना होगी, ठीक है। संरेख बिंदु से नहीं निकालेंगे आप वृत्त, कभी नहीं बन पाएगा। संरेख तो ये हुआ बाबू, इससे बनाइए, अब वृत्त कैसे बन सकता है, संभव ही नहीं है ना, संभव ही नहीं है। आइएगा नेक्स्ट, आइए, ये तो होगी बिंदु की बात। अब आते हैं, आप रेखा की बात करें तो रेखा देख लीजिएगा क्या है, रेखा भी तो बिंदुओं से बनी है, ठीक है। देखिएगा, ये बिंदु है, ठीक है, बिंदु से मिलकर रेखा बनी है, रेखा से मिलकर आपका कोण बना हुआ है, ठीक है, और कोण से मिलकर आपका त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज से मिलकर आपका, आप कह सकते त्रिभुज बना है, वर्ग बना है, चतुर्भुज बना है, आयत बना, ये सारी चीजें होगी ना। आइए ठीक है, बस इतना ही है, तो है इतना ही, इसमें सारे फिगर आ जाते हैं, मतलब आकृतियां, सीधे बोलेंगे आप आकृतियां, ठीक है, सीधे बोलेंगे आप आकृतियां। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए। तो अभी बिंदु पढ़ा हमने, फिर आपको पढ़ेंगे रेखा, रेखा के बाद रेखा में आता है आपका रेखा खंड भी आता है, ठीक है, और आपका किरण भी आता है, ठीक है ना, ये सारी बातें हो जाती हैं इसमें। फिर आता है कोण आता है, फिर अब त्रिभुज है, ये सारी आकृतियाँ जाएंगी, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, यानी एक बिमी और 2 बिमी आकृति, त्रिबिमी और 2 बिमी आकृति, सारी आकृति इसमें आ जाती हैं। तो देखिएगा, सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप, इतनी ज्योमेट्री है बस, ठीक है। आइएगा, तो हम अभी बिंदु पढ़ लिए हैं, बिंदु की सारी डेफिनेशन पढ़ लिए, बिंदु के पॉइंट पढ़ लिए हैं, एक बिंदु से अनंत रेखा खींच सकते हैं, 2 बिंदुओं से हम मात्र एक रेखा खींच सकते हैं, 3 सीधी रेखा में स्थित बिंदुओं को एक संरेख बिंदु कहलाते हैं, 3 सरल रेखा में स्थित ना हो तो असररेख कहलाते हैं, 3 असररेख बिंदुओं से एक वृत्त की रचना होती है, एक वृत्त पर अगर 4 या 4 से अधिक बिंदु स्थापित कर लिए जाए तो वो एक वृत्तीय बिंदु कहलाते हैं। अब बिंदु से ही रेखा का निर्माण हुआ है, तो बिंदु से ही रेखा का निर्माण हुआ है, तो देखिएगा, तो देखिए, ये अगर हम विभिन्न क्या कह सकते हैं हम, अनंत संरेख बिंदुओं से ही तो रेखा का निर्माण हुआ है, बताइएगा। अनंत, अगर हम अनंत बिंदु स्थापित कर दें, कैसे, सररेख यही तो होता है, सीधी रेखा। सररेख क्या होता है, सीधी रेखा होती है। अगर हम सररेख सीधी रेखा में अनंत बिंदु स्थापित कर लें
तो बोलेंगे आप ये क्या है, इसको मिला दीजिएगा, तो बाबू बोलेंगे आप ये रेखा है। रेखा क्या होती है, जब दोनों पॉइंट इसके अनंत तक जा सकते हैं, जाएं, जब दोनों पॉइंट इसके अनंत तक चले जाएं, मतलब ना तो इसका स्टॉप है और ना तो इसका स्टॉप है, दोनों का स्टॉप नहीं है किसी हाल में। देखिएगा ये भी अनंत तक चला जाएगा, ये भी अनंत चला जाएगा, तो ये क्या है आपका रेखा। तो देखिएगा रेखा की डेफिनेशन लिखिएगा, जब ऐसी आकृति जिसके पहला छोर और अंतिम छोर अनंत तक जा सके, प्रथम छोर और अंतिम छोर इसका अनंत तक जा सके, तो क्या कहलाता है, आपका रेखा कहलाती है। ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग। आइएगा, अब ये क्या होगी, ये तो होगी आपकी रेखा। ठीक है, अब रेखाखंड की बात करें तो रेखाखंड, ये आपकी रेखाखंड है, रेखाखंड। आइए देखिएगा, रेखाखंड ये है आपका। तो रेखाखंड की परिभाषा क्या होती है, जब इसका प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु, ये क्या है, ये प्रथम बिंदु ए है, ये अंतिम बिंदु बी है, या प्रथम बिंदु ये मान कुछ ही मान सकते हैं आप। जब इसका प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु में स्टॉप लग जाए, मतलब अनंत तक नहीं जाता है, ये इसका ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान रखिएगा, ये भी यहाँ आगे नहीं बढ़ पाएगा, मतलब इन दोनों में स्टॉप लगा है, एक लिमिट बनी हुई है। ठीक है ना, एक लिमिट बनी हुई है, तो ये क्या बोलेंगे आप, ये बोलेंगे आप क्या है, ये रेखाखंड है। बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है। लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक है, आइए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ये क्या है, ये किरण है। किरण क्या है, किरण की हम अपने आप परिभाषा आप ही स्वयं बनाएंगे कि जब इसका प्रथम या अंतिम बिंदु, या कह सकते हैं कोई एक बिंदु, प्रथम कह सकते हैं, अंतिम कह सकते हैं, कोई एक बिंदु अनंत तक जा सकता है, कहाँ तक, अनंत तक चला जाए, लेकिन दूसरा बिंदु अनंत तक नहीं जाएगा, मतलब स्टॉप लग जाएगा, ये लगा दिया हमने स्टॉप। ठीक है, इसमें तो स्टॉप लग गया, लेकिन इसमें स्टॉप नहीं लगा, ये अनंत तक। सीधी सीधी बात समझेंगी, एरो लग गया तो समझो वहीं बढ़ गया। देखो इसमें एरो है तो यहाँ आगे बढ़ेगा, इसमें एरो तो यहाँ आगे बढ़ेगा, इसमें एरो नहीं है तो यहाँ आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें एरो है, एक तरफ एरो है तो एक तरफ ही आगे बढ़ेगी। तो ये सारी परिभाषाएं आप स्वयं लिख सकते हैं। आप फिगर बनाइए रेखा का, रेखाखंड का, किरण का, तो आप अपने आप समझ में चीजें आपको आ जाएंगी। आइएगा, इसके बाद किरण के बाद आता है आपका समांतर रेखाएं। आइए इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पैरेलल लाइन। आइए पैरेलल लाइन देख लेते हैं, समांतर रेखाएं देख लीजिएगा। समांतर रेखाएं क्या लिखेंगे, समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। देखिएगा समांतर रेखा होती क्या है, तो समांतर रेखा क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। समांतर रेखा वह रेखा होती है जिनके दो मध्य रेखाओं के मध्य की दूरी बराबर हो। आइए इसका हम संधि विच्छेद कर लें जरा। तो समधन अंतर, बताइए, समधन अंतर मतलब समांतर, यही तो होता है समांतर की परिभाषा, सॉरी समांतर का संधि यही होता है समधन अंतर, जिसका अंतर समान हो। अगर हम एक रेखा ये खींच लें और एक रेखा ये खींच लें, तो बताइए क्या ये समांतर है। जी हाँ है। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई जरा देखें, अगर इसकी लंबाई 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब इन दोनों की मध्य की दूरी, ये रेखा और ये रेखा, इन दोनों की मध्य की दूरी आप कहेंगे समान है, तो समांतर रेखा है। अगर ये 5 सेंटीमीटर यहाँ गैप है, 5 का यहाँ गैप है, 5 का यहाँ गैप है, हर जगह 5-5 का गैप है, तो वो समांतर रेखा है। तो मध्य का समांतर गैप, मध्य का बराबर गैप, वही होता है समांतर रेखा। मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बाइसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब इसको काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है ना। अगर यहीं पर आप इसकी लंबाई घटा दें, ठीक है, अगर इसकी लंबाई 4 कर दें, तो बताइए ये थोड़ा सा झुकेगी नहीं झुकेगी। आइए बताइए, आप बहुत स्पष्ट रूप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत लेवल वाली बात बता रहे हैं, छोटे वाली बात बता रहे हैं। अगर हम इसकी यहाँ 5 है, अगर हम इसकी लंबाई घटा दें, 5 से कर दें 4, तो बताइए ये झुक जाएगी नहीं झुक जाएगी, बिल्कुल झुक जाएगी। ठीक है, और ये एक समय ये तो सीधे चली जाएगी और ये सीधे झुकती चली जाएगी और अंत में ये आगे जाकर कहीं कट जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, आगे जाकर कट जाएगी, तो ये कटेंगी नहीं। समांतर रेखाएं कभी कटती नहीं, लिख लीजिए पॉइंट। ठीक है, समांतर रेखाएं कभी कटती नहीं। ठीक है ना, ये कभी नहीं कट पाएंगी,
ये बात समझ में आ रही है? देखिए जैसे हम बोलते हैं, ऐसे हम बोला भी हमने समांतर रेखा कभी करते नहीं, ये तुरंत लिख लीजिएगा। फिर इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, वो उसी दौरान आप लिख लीजिए करिएगा, ठीक है ना। चलिए कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन का मतलब ही जानिए कैसे लिखा जाता है। हम एक बोर्ड पे नहीं लिखवा पाएंगे कि आपको बोर्ड पे लिखवा छोटे बच्चों की तरह। आइएगा, तो यहाँ देखिएगा ये आपकी समांतर रेखा हो गई। कैसे कैसे देख लीजिएगा, अगर ये देखिए ये इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से है, ये आपकी कैसी रेखा है? समांतर रेखा है। अगर हम कहें ये इस प्रकार से रेखा गई है और ये इस प्रकार से रह गई है, तो क्या ये रेखाएं समांतर रेखा है? ये दोनों रेखाएं, क्या दोनों रेखा समांतर है? नहीं जी, नहीं है। जी वाली हैं, बिल्कुल है, क्योंकि इनका गैप कैसा है? बराबर है। इनका गैप कैसा है? बराबर है। ये भी एक्स तो ये भी एक्स। अगर देखिए ये कितना है, ये गैप तो बड़ा हो गया बाबू, ये गैप तो बड़ा हो गया, मतलब 5 हो गया, 6 हो गया, कुछ ही मान लें, 6 मान लेते हैं। अगर ये गैप 6 हो गया तो देखिएगा ये घट रहा है कि नहीं घट रहा है? ये फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर ये 2 के लगभग, फिर ये 1 के लगभग, और आगे आएंगे तो घटता चला जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो कभी कटती नहीं है समांतर रेखाएं, आप स्पष्ट रूप समझ गए होंगे, कभी कटती नहीं है समांतर रेखाएं, ठीक है। ये सीधी सी चली जाती, कभी कटेंगी नहीं। और जब कब नहीं कटेंगी? जब उनके गैप बराबर होंगे। ये वाला गैप बराबर होगा, तब कभी नहीं कट पाएगा। बात समझ में आ रही है? तब कभी नहीं कट पाएगा जब ये वाला गैप होगा। आइएगा अगला देख लेते हैं। देखिएगा अगला एक और तरीके से आता है। जैसे हम कहें ये आपका समांतर तल है, समतल है कह सकते हैं आप। ये तल है कोई, और तल पर स्थित 2 रेखाएं, ठीक है, 2 रेखाएं। चाहे आप इसको बड़ा करें या छोटा करें, जिससे मतलब नहीं होता, लंबाई से कोई मतलब नहीं होता। ये ध्यान दीजिएगा, लंबाई से मतलब नहीं है समांतर रेखा में। समांतर रेखा मतलब क्या है? जो बीच की गैप है वो बराबर होनी चाहिए। इसमें छोटी बड़ी कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं कि आप ये नहीं करेंगे कि समांतर नहीं है। समांतर माप से, लंबाई से कोई महत्व नहीं होता, महत्व मात्र होता है कि गैप से, सॉरी, ठीक है। देखिए ये अगर 30 अंश है और ये भी 30 अंश है, तो आप बोलेंगे ए बी सी डी कैसे हैं? समांतर रेखा है। ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर किसके हैं? सी डी के। बात समझ में? क्यों है? जरा देखिए क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि ये इनका झुकाव है, जो इन रेखाओं का झुकाव वो कैसा है? 30 अंश का है। यहाँ भी झुकाव क्या है? 30 अंश का है। और जब झुकाव ये बराबर है, और जब ये झुकाव बराबर है, तो निश्चित रूप से ये कभी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगी। ये याद रखिएगा। अगर कोण दो रेखाओं के कोण को, सॉरी, 2 रेखाओं के झुकाव को ही तो कोण कहते हैं। अभी सब पढ़ाएंगे हम कोण क्या है। 2 रेखाओं के झुकाव को ही तो कोण कहते हैं। अगर इसका झुकाव 30 अंश का है और इसका झुकाव 30 अंश का है, ठीक है, तो ये झुकाव बराबर है, तो ये कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को, ठीक है, बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ये इनका गैप बराबर ही रहेगा, और जब गैप बराबर, समांतर रेखा बराबर, तो लिख लीजिए पॉइंट, लिख लीजिएगा। समतल पर स्थित 2 रेखाएं जिनके कोण बराबर हों, समतल पर स्थित 2 रेखाएं जिनके कोण बराबर हों, वो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया है, ए बी रेखा और सी डी रेखा कैसी हैं? समांतर। ये समांतर का सिंबल होता है, समांतर का, ठीक है ना, समांतर का सिंबल होता है। जब 2 रेखाएं एक समतल पर स्थित होती हैं और उनके कोण भी बराबर हों, तो वो रेखा कैसी होती है? समतल रेखा, समांतर रेखा कहलाती है, सॉरी, समांतर रेखा कहलाती है। अगर देखिएगा, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं? 60, देख लीजिएगा। अगर हम यहीं पर 60 कर दें, तो देखिए ये झुकाव तो 30 का है ना बाबू, ध्यान दीजिए, इस झुकाव 30 का है, 60 का झुकाव नहीं है। 60 का झुकाव तो इस तरह लंबा बनेगा और इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। जब इस तरह से बन जाएगा तो इसको आगे बढ़ाइए, और ये आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए बाबू कटा कि नहीं कटा? ये दिमाग लगाने वाली योग्य बात है, ठीक है। ये दिमाग लगाने वाली बात है, ये कंपटीशन की बात है, यही दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। ये यहाँ पर कट गई, देख लीजिए। अगर कोण में हल्का सा भी डिफरेंस हुआ, ये बात ये नहीं है कि यहाँ पर 30 है, यहाँ अगर 31 कर दो तो बोर्ड पे नहीं कटा सर, गलत बात है बाबू। ये जब आगे और बढ़ाएंगे आप तो बोर्ड के आगे जब नीचे चला जाएगा तो आगे भी तो कट जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ कोण बराबर होना चाहिए। अब तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिएगा, क्लियर हुई बात? इतनी आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और चलिए इसके बाद, ठीक है, लिख लीजिएगा।
समतल पर स्थित दो रेखाएं जिनका कोण कैसे हो, बराबर हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं या समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। आइएगा अगला, अगला क्या है, कोण, लिख लीजिएगा। इसके बाद कोण, कोण क्या होता है, एंगल, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश वर्जन में एंगल। कोण क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, कोण अभी बताया था, दो रेखाओं के झुकाव को ही कोण कहते हैं। अगर हमारी ये एक उंगली है, ये भी तो रेखा है, ठीक है, अगर ये उंगली है और ये भी उंगली है, अगर हम इसको कर दें ऐसे, तो क्या ये कोण नहीं है, क्या ये कोण नहीं है, ये बिल्कुल कोण है, ठीक है। अगर इसको और फैला लें, ये कोण नहीं है, बिल्कुल कोण है। अगर देखिएगा ये रेखा है और इस रेखा को हम ऐसे करना है, तो क्या ये कोण नहीं है, जी हाँ, जी हाँ है, ठीक है। दो रेखाएं, अगर दो रेखाओं के झुकाव को ही तो कोण कहते हैं। ये झुकाव है बाबू, अगर इसको हम कहते हैं ये भी झुकाव है, ये भी कोण है, ये झुकाव तो ये भी झुकाव, ये भी कोण है, ये भी झुकाव, ये भी, इनका वर्टेक्स तो एक ही होगा, इनका वर्टेक्स मतलब शीर्ष एक ही होगा। तो एक कोण का शीर्ष मात्र एक ही होता है, ध्यान दीजिएगा, एक कोण का शीर्ष मात्र एक ही होता है। तो देखिएगा यहाँ ये कोण की रचना हुई, तो कहेंगे आप, कहेगा कहेंगे कहेंगे कि दो रेखाओं के झुकाव को ही कोण कहते हैं। क्या कहेंगे, दो रेखाओं के झुकाव को ही कोण कहते हैं। तो लिखिएगा, ये एक रेखा है और इस पर झुकाव हम डाल दें, तो ये क्या है, आपका कोण है, ठीक है, ये क्या है, आपका कोण है। तो दो रेखा मिलकर एक कोण का निर्माण करती हैं, दो रेखा मिलकर एक कोण का निर्माण करती हैं, और इस कोण का वर्टेक्स मतलब शीर्ष यही होता है, एक ये वाला है शीर्ष, ठीक है, ये है आपका शीर्ष, ये होता है वर्टेक्स। बात समझ में आ रही है। चलिएगा देखिएगा आगे, कोण भी अभी काफी बच्चों ने पढ़े होंगे कि कोण 5 प्रकार के होते हैं, मात्र 5-10% लोगों ने पढ़े होंगे, जो सीजीएल के लेवल के होंगे वही पढ़ सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम में तो नहीं पढ़े होंगे। पढ़े होंगे भाई, जो अधिक योग्य होगा वो पढ़े होंगे। आइएगा, तो देखिएगा बेसिक से आप लोगों ने 3 या 4 कोण के प्रकार पढ़े होंगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे 5। आइए देखिए कोण कितने होते हैं, 5 प्रकार के, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये क्या है आपका, न्यून कोण, न्यून कोण, ये आपका समकोण, ये आपका हाँ अधिक कोण, अधिक कोण, इसी ही बोलते क्या, इसे बोलते हैं द्विजु कोण, द्विजु रेखीय कोण, या सरल कोण, सरल रेखीय कोण, यही तो हुई ना बात। आइए इसके बाद फिर क्या है, फिर है आपका प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, क्लियर है। इसके बाद लास्ट आपका आता है समपूरक कोण, समपूरक कोण, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण और समपूरक कोण, ये होते हैं प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5। 5 प्रकार के कोण हैं। 5 प्रकार की पूरी कोण की कहानी हम कल बताएंगे, ठीक है। न्यून कोण क्या होता है, कैसे बनता है, समकोण क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ कहाँ बनता है, किस किस बिंदु पर बनता है, इसके क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसी प्रकार अधिक कोण, ऋजुरेखी, सरलरेखी कोण, ये भी एक ही नाम पूरा, समपूरक कोण और प्रतिवर्ती कोण, सारी आपको कहानी कल बताएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। चलिए, रात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बाबू, लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं, अनंत शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं, नमस्कार।